लॉकडाउन 3 में शिवराज जी किसी तरह की आप सोच रहे हैं कि थोड़ी छूट लोगों को मिल सकती है कहीं कहीं पर, या फिर पूरी तरीके से आप चाहेंगे कि अभी कड़ाई जब तक की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में ना आ जाए? प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा, जान है और जहान भी है, हम दोनों काम करेंगे। एक, कोरोना को नियंत्रित करने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। जो रेड जोन है हमारे बंद रहेंगे, कंटेनमेंट एरिया के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई नहीं जा सकेगा, संक्रमण ना बढ़े, इसके हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमको कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचें कि कल ये वायरस खत्म हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। कल होगा, परसों होगा, 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, आज कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए उसके कारण इसको नियंत्रित हमने जरूर कर लिया है, लेकिन अब इसके साथ हमको चलना पड़ेगा। और इसलिए रेड जोन के बाहर हम कई गतिविधियां प्रारंभ कर रहे हैं भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, जिनमें आर्थिक गतिविधियां शामिल है, दुकानें शामिल है, अनेकों तरह के व्यापार शामिल है। लेकिन लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, मतलब मास्क लगाकर ही निकलना पड़ेगा, 2 गज की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, हाथ बार बार साबुन से हमको धोने पड़ेंगे, हम कहीं थूकेंगे नहीं, और इसके साथ समारोह का आयोजन हमको रोकना पड़ेगा। देखिए, ये एक अवसर भी है, हम कई तरह की कुप्रथाओं को समाप्त कर सकते हैं। बड़े शादी के समारोह क्यों हो, बड़े मृत्यु भोज क्यों हो, कोरोना हमको ये सिखा रहा है कि इस तरह के आयोजन समाप्त किए जाने चाहिए। तो हमको स्वभाव में इस तरह की चीजें जो संक्रमण बढ़ाएगी उनको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, और प्रकृति को भी खिलने का एक मौका दिया है कोरोना ने, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि प्रकृति का मनुष्य दोहन करे, शोषण ना करे। शोषण के परिणाम बहुत खराब होते हैं, और इसलिए विकास की ऐसी रणनीति जिसमें रोजगार भी मिले, इंसान की जिंदगी भी चले, लेकिन पशु पक्षी, कीट पतंगे, नदियां, समुद्र, ये भी तो स्वच्छ रहे, इनको भी तो खिलने का मौका मिले। आखिर प्रकृति सबके लिए है, मनुष्य अकेले का एकाधिकार इस पर नहीं है। जी जी जी, लोग इस चीज को सीख लें तो वाकई बहुत बड़ी चीज होगी कि कोरोना के जो सकारात्मक परिणाम भी कुछ हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें जो आपने कहा कि हमें जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि जो स्वच्छता कर्मी है या पुलिसकर्मी है उन पर फूलों की बरसात लोग करते हैं अपना अभिवादन देने के लिए, लेकिन उसके साथ ही पैरेलल वो तस्वीरें भी हैं जहां पर पत्थर भी चले हैं उन स्वास्थ्य कर्मियों पर, उन पुलिसकर्मियों पर। आपको लगता है कि प्रदेश की तरफ से वो कड़ा संकेत दे दिया गया है कि लोग आगे इस तरह की हिम्मत न करें और उन्हें खुद अंदर से ये समझ में आए? अब जिन लोगों ने ये हरकत की थी इंदौर में, उनको सीधे हमने एनएसए में जेल भेजा। जहां भी इस तरह की, क्योंकि प्रमुख घटना इंदौर में हुई थी, एक जगह नहीं 2 स्थानों पर हुई थी, वो सब एनएसए में बंद है और उनके छूटने की कोई संभावना नहीं है। उनकी अकल ठिकाने लगा दी गई है। एक संकेत साफ दे दिया गया है, दुष्टों के लिए हम वज्र से ज्यादा कठोर हैं, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि उस शक्ति के कारण फिर ऐसी घटनाएं बढ़ी नहीं, और बाद में समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। उसी टाटपट्टी बाखल में जहां डॉक्टर्स का अपमान किया गया था, पत्थर फेंके गए थे, वहीं फूलों की वर्षा करके जब पेशेंट्स ठीक होके आए तो उन्हीं का स्वागत भी किया गया, और उनकी बात अब सब मान रहे हैं। क्या आपको भी तबलीगी जमात एक बड़ी समस्या लगी कोरोना के संक्रमण में? देखिए, इंदौर भोपाल में जो फैला संक्रमण, उसमें भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया, उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है, और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको ये ध्यान रखना चाहिए था कि एक ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी तो उसका निदान करना था, इलाज किया जाना था, लेकिन उस समय लापरवाही की गई। हमने ऐसे लोगों को पकड़ा भी। 57 विदेशी जमाती मिले, 57 विदेशी जमाती,
उनमें से पॉजिटिव निकल गए, उनको भी हमने पकड़ा, एक स्थान पर रखा हुआ है, उनके पासपोर्ट भी हमने जब्त किए हैं। तो इसके कारण भी ये समस्या बढ़ी, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में समाज का हर वर्ग, हर धर्म के लोग कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें साथ दे रहे हैं। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, मुझे लगता है मीडिया को भी ये काम करना चाहिए। कोरोना के बारे में जो धारणा है उसके कारण जो पॉजिटिव हो जाता है, जिसमें सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं, वो बुरी तरह से घबरा जाता है, वो रोग को छुपाने की कोशिश करता है। हमको लोगों के मन में से ये डर और भय निकालना पड़ेगा। डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। और उनके प्रति जो पॉजिटिव आए हैं, संवेदना और सहानुभूति रखनी पड़ेगी। घृणा के भाव से उनको ना देखें, क्योंकि एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि सर्दी जुकाम है तो मत बताओ, छुपा लो, कोरोना अगर आ गया तो कोई बगल में नहीं आएगा, अछूत हो जाएंगे। इस मानसिकता से छुटकारा देने की भी मुझे लगता है इसके लिए जन जागरण की, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैं मध्य प्रदेश में करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो भी अपने भाई बहन हैं, उनके प्रति घृणा का भाव ना रखें, ताकि कोई छुपाए ना, बताए और उसके बाद रोग का निदान करें। देखो, हम जानते हैं, मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि समय पर अगर कोरोना का इलाज कर लिया तो ये सर्दी जुकाम और बुखार से ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्वस्थ होकर लोग घर आ रहे हैं। लेकिन छुपा लिया तो आप भी मारे जाओगे, आपके परिवार के लोगों को संकट में डालोगे, आपके मोहल्ले और शहर के लोगों को संकट में डालोगे।